आईने में मुझे दुश्मन जैसा क्यों दिख रहा है? लगता है चढ़ गई है। ओफो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ध्यान से देखना पड़ेगा। ससुर जी! ससुर जी, पता नहीं क्या हो गया है, जिसे भी देखता हूँ मुझे उसमें अपना दुश्मन नजर आता है। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा दामाद जी। मुझे हमारी प्रॉब्लम समझ में आ गई ससुर जी। हमारे दिलो दिमाग पर और जहन में जो बदले का भूत घुसा हुआ है उसे निकालना होगा। अगर हम उसके बारे में इसी तरह से सोचते रहेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। इसका कोई इलाज नहीं है क्या दामाद जी? है ना ससुर जी। वो क्या है? हम सबकी मौत। क्या आप मरना चाहते हैं? तो फिर हमें दिल से नफरत को निकालना होगा। ये तुमने ठीक कहा। सबसे पहले अपने दिल पर हाथ रख लीजिए, उसके बाद आंखें बंद कीजिए। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। कोई दुश्मनी नहीं है। 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 हो गया, अब आंखें खोलिए। अब आईने में मुझे अपना ही चेहरा दिखाई दे रहा है ना? तुम आदमी नहीं फरिश्ते हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इतने दिनों से मैं भी तो आपसे यही कहने की कोशिश कर रहा था। इसी पल से मैं अपनी दुश्मनी भूल जाता हूं। मैं भी तो यही चाहता हूँ। अब मुझे वो दिखाई देगा तो मैं उसे मारूंगा नहीं, बल्कि अब अगर वो मुझे दिखाई दिया तो सीधे उसकी गर्दन काट दूंगा। ये तो फिर से उसी पटरी पर आ गए। पूरी मेहनत बेकार गई। मैं हूँ प्रिया। अच्छा तुम हो? आज तक तो मैं समझ ही नहीं पाई कि आप अच्छे इंसान हो या बुरे इंसान हो। अच्छा, लेकिन आज अपने पिताजी को देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो आप मिले। अच्छा। ये क्या समझ गए? तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि मेरे सामने ये सब कर रहे हो? हाँ? पहले वहां देखो, अब यहाँ संगीत शुरू होगा। भाई की बेटी से कृष्णा की शादी हो रही है। जल्दी चलो। तुम जरा पकड़ना इसे। पकड़ती हूँ। क्या हो रहा है ये? सोचा था मेरी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ होगी, लेकिन उसकी शादी तो किसी और के साथ हो रही है। आप चिंता मत कीजिए, मेरा बेटा संभाल लेगा। छोटू, क्या हुआ तुम्हें? अंकल, मुझे मेरे डैडी चाहिए अंकल। मेरे डैडी मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे अंकल। पिछली बार भी आपने कहा था कि डैडी आएंगे। इस गेम को बंद कर दीजिए अंकल। ठीक है, बंद कर दूंगा। तो मेरे डैडी आ रहे हैं ना? वो आ रहे हैं बेटा। थैंक यू अंकल। माय डैडी इज कमिंग। माय डैडी इज कमिंग। ये मेरे डैडी आने वाले हैं। क्या हुआ छोटू? मेरे डैडी आ रहे हैं नाना जी, मेरे डैडी आ रहे हैं। असली डैडी? अंकल गेम खेल रहे थे, अब गेम खत्म हो गया, इसलिए मेरे डैडी आ रहे हैं। कैसा गेम? आप नहीं जानते ना, मैं दिखाता हूँ। ये है मेरे डैडी और ये मम्मी और ये गेम अंकल। डैडी का नाम क्या है? अजय कुमार। और गेम डैडी का नाम क्या है? कृष्णा प्रसाद। छोड़ूंगा नहीं, चलो निकलो यहाँ से। काट के टुकड़े टुकड़े कर दो इसके।
सुनो बेटा, ये आदमी हमारा दामाद नहीं है। ये वही है जिसकी वजह से पिताजी की मौत हुई है, कृष्णा प्रसाद। हे भगवान, ये क्या होने जा रहा है यहाँ पर? इन लोगों की सोच बदलना इतना आसान नहीं है। मेरी बात मानो, तुम ये देश छोड़ दो। कहाँ जाऊं चाचा जी? कितने सालों से आप मेरी हिफाजत के लिए परेशान हैं। कब तक भागेंगे? आज नहीं हो पाया तो कभी नहीं होगा। ससुर जी, पहले मेरी बात सुनो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ससुर बोलने की? बचपन में मेरे हाथों से बच गया था और आज तू मेरी बेटी से शादी करने के लिए आ गया। दुश्मनी खत्म करने की बातें करके सबको बेवकूफ बना रहा था। तूने क्या सोचा था देश छोड़कर चला जाएगा तो हम दुश्मनी भूल जाएंगे? नाना जी से कहिए ना वो इन्हें ना मारे। अंकल बहुत अच्छे इंसान है। कम से कम इस बच्चे की खातिर ही सही सच बताना, ये सब तुमने क्यों किया बेटा? हे भगवान! आओ छोटे आओ। इतने सालों से जिसे मारने के लिए भटक रहे थे वो आज हमारे सामने है। इसे मारकर अपना बदला लेना है। छोटे काट डालो इसे। ये क्या हो गया है तुम्हें? मैं इसे नहीं मार सकता भाई। भाई, अगर ये हमें मारना चाहे ना तो यहां एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। पागल हो गए हो या दिमाग खराब हो गया है? ये हमारा दुश्मन है। बेवकूफ बनाकर हमारे घर में दामाद बनकर घुस आया। दामाद जी की जान भी इसी ने ली है। ये जान लेने वालों में से नहीं है छोटे, जान देने वालों में से है। दुश्मन को मारने के चक्कर में मैंने खुद अपने ही हाथों से दामाद को मार दिया होता। जब मैं और मेरे आदमी इसे मारने के लिए ढूंढ रहे थे तभी दामाद जी मेरे सामने आ गए। तुम? मैं आपका दामाद हूँ। दामाद हो? जानते हैं मुझे मौत के मुंह से किसने बचाया था? जिसे आप मारना चाहते हैं, कृष्णा प्रसाद ने। मेरे कोमा से बाहर आने के बाद वो मुझसे मिलने आया था। ये तो जानता हूँ कि वो गांव के जमींदार है, लेकिन दुश्मनी के बारे में नहीं जानता और दुश्मनी कैसे खत्म होगी ये भी नहीं जानता। अगर हर आदमी यही सोचता रहेगा तो दुनिया से कभी नफरत खत्म नहीं हो पाएगी। हमें इस सोच को ही बदलना होगा। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं उनका दामाद बनकर जाना चाहता हूँ। मुझे पूरा यकीन है मैं इस दुश्मनी को मिटा सकता हूँ। कहाँ गया तुम्हारा यकीन? ये लोग कभी नहीं बदलेंगे। क्या कहा था आपने कि मैं इस छोटे से बच्चे के लिए सच बोलूं? आज से 17 साल पहले मैंने एक सच बोला था। तब मैं भी एक बच्चा था आंटी। इतने सालों में आप लोगों ने किया ही क्या है? सिर्फ दुश्मनी ही तो निभाई है। तब से मेरे परिवार के लोग परेशान रहते हैं कि कहीं मुझे कुछ हो न जाए। कोई फायदा नहीं। इन सब लोगों के होने के बाद भी अनाथों की तरह रहना पड़ा मुझे। मैं चाहता था कि इसे मेरी तरह ना जीना पड़े। माँ बाप, नाना नानी सबके साथ चैन से जिए। इस पर दहशत का साया ना हो। इसे जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बुराइयों से बचाकर एक अच्छा इंसान बनाना चाहता था इसे। शायद मैं गलत सोच रहा था। जब देखो सब दुश्मनी की बात करते रहते हैं और मैं आप लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन हूं। हाँ, मैं दुश्मन हूं। आपने बिल्कुल सही कहा था चाचा जी।
इंडिया सपनों में ही खूबसूरत लगता है, हकीकत उससे उलट है। अब मैं आपकी हर बात मानूंगा चाचा जी, आप जो कहेंगे करूंगा। सच में मैं वापस चला जाऊंगा। पर एक बार अपना घर देखना चाहता हूं। बेटा मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी, तू घर चल हमारे साथ। इतने दिन से दूर रहा, अब नहीं जाने दूंगी तुझे। मेरे बच्चे। दूसरों को खुशी देने के लिए अपनी खुशी की परवाह नहीं करनी चाहिए।